जिस मंदिर की सीढ़ियों पर फिलहाल मैं बैठा हूं वो मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसके बारे में हर कोई जानता है और यहाँ जाने की इच्छा भी हर कोई रखता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उड़ीसा जा पाते हैं और शायद इस मंदिर के दर्शन कर पाते हैं। ऐसे में आप दिल्ली में इस पार्क में आकर भी आसानी से इस मंदिर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर उस मंदिर की भव्यता कैसी होगी, वहाँ पर किस प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। और वैसे ही सेम टू सेम आपको यहाँ पर नक्काशी दिखाने का प्रयास किया गया है। तो मेरा पहला सवाल कि बड़ा मुश्किल पड़ जाता है जब आपके सामने एक ऐतिहासिक इमारत होती है और कहा जाता है कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही साइट विकसित करनी है। वो तो 800 साल पहले किसी राजा ने बड़े मेहनत के साथ हज़ारों कारीगरों के साथ जो है वो डेवलप करा दी थी। यहाँ तो आप चंद लोग हैं और चंद लोगों का दिमाग है और उसी के साथ आपको डेवलप करनी है, तो कितना मुश्किल पड़ा है? मुश्किल तो है सर। सारे आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस जो होते हैं वो काफ़ी टेक्निकली बहुत ये होते हैं और हमारा मटेरियल भी सिमिलर है, उसमें से बहुत ज़्यादा ये नहीं। पर स्क्रैप में से जब हम कोई चीज़ बनाने जाते हैं तो बहुत मुश्किल आती है इसमें, क्योंकि चीज़ें हमें जैसी चाहिए वैसी हमें मिलती नहीं है। हमें जो मिलती है उसको उस चीज़ों में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जो कि बड़ी काफ़ी तकलीफ वाला होता है। लेकिन जबकि बहुत सारे लोग हम लोग जुड़े हुए एक चीज़ों के पीछे, तो सभी लोगों के दिमाग थोड़े थोड़े लग के बन जाता है, जैसे कि अभी ये बन गया है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिज़ाइन, और फिर उस डिज़ाइन को आप किस तरीके से ज़मीन पर उतार सकते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं देख रहा हूँ कि आगे की तरफ जो है वो यहाँ पर रत्नुमा घोड़े लगाए गए हैं, जैसे वहाँ पर सूर्य देवता के घोड़े होते हैं, उन घोड़ों को यहाँ पर लगाया गया है। इसी तरीके से सीढ़ियों को उस तरीके से डेवलप किया है जैसे वहाँ पर है। हम अगर देखें तो ऊपर की तरफ नक्काशी भी, छोटी छोटी नक्काशियों को आपने सेम उखेड़ा है। तो कितना टाइम लग जाता है इस प्रकार की चीज़ों को ड्राइंग पे पहले बनाना और उसके बाद ज़मीन पर ऐसे तब्दील करना? पहले तो हम इसका ब्लूप्रिंट के हिसाब से आर्किटेक्चरल ड्राइंग डिसाइड किए, फिर हम उसके में से जो बनाना है उसको हम मटेरियल के साथ कन्वर्ट करके कि कौन सा मटेरियल कौन सी जगह में परफेक्ट फिट होता है उस प्रोपोर्शन में आना चाहिए। अगर हमारा मंदिर, सूर्य मंदिर में जो 3 फुट का है वो अगर हमारा 3 इंच में बनता है तो हमें वो 3 फुट की चीज़ों को 3 इंच में कन्वर्ट करना पड़ता है कि वो चीज़ कैसे, उस चीज़ को किस तरीके से हम बनाएं ताकि वो उसके जैसा दिखे। तो ये सब चैलेंज हमने किया हुआ है। जैसे जैसे जो चीज़ों में जो प्रोपोर्शन सूर्य मंदिर का, उसी प्रोपोर्शन को हमने खाली रिड्यूस किया है, हमने उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं है। अच्छा, पर मटेरियल के हिसाब से वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अच्छा, आप कभी सूर्य मंदिर गए? हाँ, गए हैं। मैं इस स्ट्रक्चर का जब आपको असाइनमेंट मिला और कहा गया कि आपको ये असाइनमेंट तैयार करना है, तो आप गए दोबारा से सूर्य मंदिर देख के आए कि वहाँ पर और यहाँ में? नहीं, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारा स्टडी टूर होता था, तो हम ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक मंदिर मस्जिद हम लोगों ने ऑलमोस्ट देखे हुए होते हैं। तो उस समय का स्ट्रक्चर डिज़ाइन में था दिमाग में? उस समय भी हम पढ़ रहे थे और आज भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो तब की पढ़ाई को लेके अभी जैसे बीच बीच में हम कहीं चले जाते हैं तो हम उसका स्टडी करके आते हैं। जैसे अभी हम जगन्नाथपुरी बना रहे थे, हम 1 साल पहले मैं जगन्नाथपुरी जाके आए। तो उस तरीके का जो रिसर्च होता है वो रिसर्च बेस, फिर उस वहाँ का मैंने डॉक्यूमेंट्रीज और वहाँ का किताबें वो सब हम रेफर करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि जब आप नक्काशी बनाते हैं तो आपके पास कई बार कुछ मटेरियल होता है, कई बार नहीं होता है, और नक्काशी में आपको अलग अलग टाइप के मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती हैं। वो कैसे आप लोग डेवलप कर पाते हैं? नहीं, पहले के हम ध्यान रखते हैं कि हमारे पास कितनी मटेरियल है और उसी तरीके का कितना मटेरियल। अगर हम कोई मटेरियल लगा रहे हैं, हमको ये अच्छा लग रहा है, पर वो मटेरियल हमें अवेलेबल मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर हमें वो मिलेगी तो हम उस चीज़ को वहाँ पे पुट करते हैं, अगर नहीं मिलेगी तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि इसको बदले हम क्या कर सकते हैं। इस तरीके का रिसर्च होता है। तो सूर्य मंदिर के हालात, सूर्य मंदिर की तस्वीर और सूर्य मंदिर की नक्काशियाँ हमने आपको दिखाई। वजह है कि कबाड़ से बना ये सूर्य मंदिर, स्क्रैप से बना ये सूर्य मंदिर अपने आप में अनोखा इसलिए भी है क्योंकि ये आपको दर्शाता है कि हमने जो 800 साल पहले सूर्य मंदिर कोणार्क में तैयार किया था, वो सूर्य मंदिर की झलक अब आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। और कोशिश इन आर्टिस्ट की ये है कि उसी की झलक, उसी की रूपरेखा ये अपने आर्टिस्ट के ज़रिए, अपनी कला के ज़रिए आपको दिखाने का प्रयास करें।